इस वक्त हमारी टीम चैनपुर विधानसभा में पहुंच चुकी है और हम चुनाव को लेकर लोगों का ओपिनियन, उनका मन जानने आए हैं। कारण यह है कि खासकर जो भूमि अधिग्रहण चल रहा है मामला, उसमें भारतमाला एक्सप्रेसवे में किसानों की भूमि अधिक जा रही है और सभी किसान ही लगभग चैनपुर से ज्यादा प्रभावित है। चैनपुर ज्यादा प्रभावित है उससे खासकर चैनपुर भगवानपुर, चूंकि चैनपुर विधानसभा कहीं से ज्यादा प्रभावित है। यहाँ से बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां का ये क्षेत्र है। जिस गांव में हम हैं, ये कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा का कोचाड़ी गांव है। यहाँ पर अब से 3 साल पहले मुख्यमंत्री खुद बिहार के मुखिया आए हुए थे। क्या कुछ गांव का विकास हुआ उस समय, क्या रह गया, क्या जरूरी चीजें हैं, इन सब चीजों पर थोड़ी सी हम बात करेंगे और लोगों का मन टटोलेंगे, उनका क्या मन है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे आपके गांव में, कितना विकास हुआ? अरे कुछ विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ, कुछ नहीं विकास हुआ। मुख्यमंत्री जी का प्लान अचानक बना है और जिनको कुछ जो लूटना पड़ना था लूट कर ले गए। अच्छा, कुछ नहीं बना। बात करने का समय नहीं मिला आप लोगों को अपना बात करने? सुनबे नहीं किए। वैसे मत वो जो आए और अपना जो जीविका दीदी लोग हैं उन्हीं से अपना 2-4 बात जो कहे। जनता से बहुत सारे हम लोग अपना कुछ कहना चाहे, बहुत गांव के लोग बहुत कुछ उनसे कहना सुनना चाहे। उम्मीद था बहुत, मतलब बहुत लोग प्रशासन उनके पास जाने ही नहीं दिया। तो आपका जो बात है अपने मंत्री से भी कह सकते हैं, आपके यहाँ मंत्री हैं और हो सकता है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा दें। उनसे तो बात कहा जा रहा है, शायद पेपर ऊपर में भी तो निकला है कि जमा खां जी जो है वो किसानों की बात लेकर के और मुख्यमंत्री जी तक गए हैं, कहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं कि सही में कहे हैं कि नहीं कहे हैं। अच्छा, ये जो भारतमाला एक्सप्रेसवे निकल रहा है, आप सभी किसान हैं, हम भी किसान ही हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण कहा जा रहा है कि सरकार का कहना है कि जो उचित मुआवजा है वो दे रहे हैं, जो फसल नुकसान हो रहा है उसकी भी हम भरपाई करेंगे। क्या फिर क्या दिक्कत आ रही है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। अभी मान लीजिए कि कहाँ उचित वो सरकार करेगी, हम उचित मुआवजा दे रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब 2013 में जो सर के बाजार मूल्य रेट है, बताइए 2013 में क्या भाव था, सब कुछ का सरकार को भी पता है। और आज 25 चल रहा है, आज क्या उम्मीद है बताइए। कल कहाँ मतलब 30 साल पहले भभुआ क्या था, आज भभुआ क्या हो गया है। तो उसी तरह से मान लीजिए 30 साल पहले गांव जो, उसको देखना चाहिए कि कौन आवासीय जमीन है, कौन कैसा जमीन है, उसको उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए ना। तो इस बार ये है कि इस बार चुनाव में किसानों का मुद्दा, बड़ा मुद्दा बनेगा भारतमाला एक्सप्रेसवे अधिग्रहण का। तो हम लोग, क्योंकि जो नाराजगी किसानों में है, कैमूर जिला में जैसे मान लीजिए कि चांद प्रखंड हुआ, चैनपुर प्रखंड हुआ, भगवानपुर प्रखंड हुआ, रामपुर हुआ है ना, कुछ भभुआ हुआ। ये तो इतना नाराजगी ही नाराजगी है। इधर तो एक्सप्रेसवे जाने से इधर छोटा नहीं बढ़ाएंगे तो किसान वोट नहीं नीतीश कुमार को देगा, ये समझ लीजिए सीधा सीधी। नहीं। अच्छा, हमारा अंकुश शर्मा नाम है सर, हम सफाई कर्मी है। हमारा चल के गाड़ी देख लीजिए सर, आइए यहाँ। लोगों का अपना दर्द है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे भी हम जानते हैं। सबका अपना अपना दर्द है। ये देखिए, देख लीजिए, 3 बर्तन खाली हमको सरकार दिया है। हमको दिन भर बीगने में लग जाता है सर, गांव से कचरा हमको सरकार आज तक पैसा नहीं दिया। अच्छा, कितने साल से ये कचरा हाँ 4 साल हो गया। नीतीश कुमार जब आए थे उससे 1 महीना 2 महीना पहले से हम कर रहे हैं सर। हमको कभी कभी फसला करके 2000 1000 डाल रहे हैं सब। इसी तरह से करो सर। देखिए ना, झाड़ू है ना, बर्तन है, कुछ नहीं है, खाली यही है सर। हमको दिया गया है, ये हम लेकर के बिकते हैं। ये 3 सामान पूछ लीजिए गांव से सर। दूसरी बात सर, हमारा गांव के लोग आए हैं सर, देख लीजिए नाली। नीतीश कुमार आए थे, ये नाली खाली ऊपर ढकवा दिए, खनवाए नहीं। हमको बेलचा लगाने में, हमारा जो फरुसा लगाने में सर दिक्कत हो रहा है। अब इसमें देखिए कीटाणु पड़ गया है सर, न दवाई देते हैं न कुछ देते हैं सर। हम कैसे करेंगे बताइए। ये नाली को लेकर थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे, वो दिखाएंगे क्या स्थिति है। क्योंकि जो ओपन नाली बनाया गया है, ये इसको नाली नहीं कह सकते हम। इसको नाली नहीं, ये बस सड़क पर ही ये सड़क है, चूंकि गांव की मुख्य सड़क है। और इसी गांव के सड़क के दोनों किनारे जो पानी का बहाव है, गंदगी, इसी गंदगी से लोगों का आना जाना है, लोगों का जीवन है। कम से कम अगर सड़क बना तो एक सुसज्जित नाली होनी चाहिए, उस पर ढक्कन होता है। इस गंदगी से, बदबू के बीच लोग यहाँ पे जीवन यापन भी करने को मजबूर हैं।
अच्छा, क्या इस बार मानते हैं आप लोग? क्या? इस बार फिर से विधानसभा चुनाव है। देखिए, विधानसभा तो अब जो है अभी टिकट का सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे जमीनी स्तर पर हम के लिए चैनपुर विधानसभा के लिए माने कैंडिडेट नीरज पांडे ठीक ठाक है। अगले बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तीसरे स्थान पर है, 14-15 हजार वोट लाए, उनका बेस वोट था। बाकी ये तो यहाँ जमा खां जी जैसे कह रहे हैं कि हमने क्षेत्र का विकास किया, अब की बार जो है, अब की बार हमारे किसान भाई और युवा भाई माने सोच रहे हैं कि जो जमा को लथड़ेगा उसके ही पल्ले पे हम हो जाएंगे। तो उसी तरह से उस समय भी था। काफी एक और व्यक्ति हमारे साथ है जो काफी नाराज थे। आई बाबा, अभी बड़ा कहे खिसियाइल बनी इतना नीतीश जी पर। अब हमार तो मन करता कि कैसे कहिया उनका पाता पलट जाए, कहिया उनका पाता पलट जाए। हम भगवान से प्रार्थना करता नहीं, अगर हार जाइए ना तो हम फातिहा मिठाई तो जरूर बंटवाई। अल्पसंख्यक के वोट को एकजुट करने के लिए हाँ चाहे मान ली नीतीश जी की सरकार जो एनडीए है हाँ, वो लगे हैं, हाँ, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस से वो लगे हैं। आरजेडी तो ठीक है बा, तेजस्वी तो ठीक है, तो जो होते हैं तेजस्वी के आओ भाई नया बेचारा बा, जो सिला मरद बा, हमने बढ़िया काम करी, तब भाई हमने के तो। अच्छा, एक जनसुराज भी है। जनसुराज देखिए बहन नया बहन बाना, ऐसे अभी उनकर कहीं बनत नहीं। रेस में तो बाना, रेस में तो बहुत अच्छा बाना। कार्यकाल भी जो कहत है अगर कर तो बढ़िया सोना पर तो सुहागे हो जाई। अच्छा, चैनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। पिछले बार भी एक तीसरे स्थान पर थे, नीरज पांडे थे कांग्रेस को हरा के। अगर विस्कोर आ जाएंगे, अगर राजद से कहीं आ जाते हैं तो ये तो कन्फर्म है कि बिल्कुल जामा तो बड़ी दूर चल जाए पैजामा पहन के। कहे तो इतना जमा खां से नाराज कहे बने, आपके बिरादरी के हैं। बिरादरी पर हम मारी भाई कह रहे हैं कि काम किए हैं हम, कुछ नहीं कैले एक जाई ना तो उनका के नहीं चाहिए ऐजा पोखरा खनवाई, हॉस्पिटल बनवाई। आप लोग मांग के नहीं जा वो कहा तो उनका कोई हो तब ना कि हम देखा तो नहीं। हम तो वीडियो पर हम तो बच्चा चलावे नहीं आवे वैसन वीडियो बा, लेकिन देखो सलीकवा कहीं का जमा बतियाओ तो नीतीश जी से हमने कही जोन बा जो जाता मोबाइल, हाँ जो जाता एक्सप्रेस अब उमर का कहना का तो भगवान ने जानी, अब हमने के का जानते। लेकिन अब विचार बा कि भाई आप लोगों को विचार विमर्श किया जा रहा है। इतने में हम सुना ही नीतीश जी के इतना विचार विमर्श किया। अरे विचार विमर्श क्या करबो, हमन फसल जाता 2 महीना में कहा भैया 2 महीना रुक जा, धान काट लेवे दो, मुआवजा कहे मतलब टिकट पहले जब कटाओ, रेलवे पहले पैसा तब टिकट। हमारा के कुछ मिलते नहीं खे, तब लगला रहू दे बाहरे तुहार संस्थाही बाहरे अफसर शाही। आज जहाँ भी जाता तो लाठी डंडा, अरे हो बिरना कौन करवा दिया, वो जा धारा धरी मारा मारी हो गई। हम खुद रही, हम 2 पुलिस के हम डंडा पकड़ ले रहे। हमने को 50 आदमी के ट्रैक्टर कह के तो कहाँ जाए। फिर सिकंदरपुर में भैल ओजाल फिर दौड़त में गई ना, ओजा मार पीट के भगाओ ना। एक बात तो स्पष्ट है, जो हमने लोगों से बात की हमें समझ आया कि इस बार चैनपुर विधानसभा सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है भारतमाला एक्सप्रेसवे से, और सबसे अधिक जो जमीन जा रही है वो चैनपुर विधानसभा के किसानों की ही भूमि अधिग्रहित की जा रही है। उनका मांग है उचित मुआवजा, पहले मुआवजा मिले तब काम लगाया जाए। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही कई जगहों से, करवंदिया से, अन्य जगहों से भारतमाला एक्सप्रेसवे में कि कहा जा रहा है कि जिला लोगों से बात की हमें समझ आया कि इस बार चैनपुर विधानसभा सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है भारतमाला एक्सप्रेसवे से, और सबसे अधिक जो जमीन जा रही है वो चैनपुर विधानसभा के किसानों की ही भूमि अधिग्रहित की जा रही है। उनका मांग है उचित मुआवजा, पहले मुआवजा मिले तब काम लगाया जाए। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही कई जगहों से, करवंदिया से, अन्य जगहों से भारतमाला एक्सप्रेसवे में कि कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन जबरदस्ती खेतों को रौंद रहा है। वीडियो में जो दिख रहा है कि किसानों के साथ बहस भी हो रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। किसानों के मुद्दे पर इस बार जो किसान हैं वो अपने विकास के लिए अपने मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। उनका अलग मांग है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी भी जो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से, क्योंकि एक हमारे साथ बुजुर्ग बाबा थे, उन्होंने कहा कि पहले ट्रेन में बैठिए तो टिकट कटाइए, लेकिन यहाँ तो बिना मुआवजा दिए ये फसल रौंद दिया जा रहा है। तो किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको लेकर काफी नाराजगी है लोगों में। फिलहाल कोचाड़ी गांव में हम हैं और ये लोग जो हैं इनका अपना अपना मुद्दा है। सबसे हमने बात की। फिलहाल कैमूर से अजय कुमार सिंह।